हेलो फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है यानी आर्टिकल उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दूंगा। वीडियो को रोक कर आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। चलिए पहला क्वेश्चन, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 25 क्वेश्चन है। आप जितना भी स्कोर करेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समता व समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद के ऊपर और भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 25 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे आगे पार्ट आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को कवर कराए जाएंगे, तो एक भी पार्ट मिस नहीं करिए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की आजादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 का बी यानी अनुच्छेद 19 का ख। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 19 का क यानी ए, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, बताइए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन एक ही अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 19 का क या फिर अनुच्छेद 19 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, बताइए। आप देश के किसी भी हिस्से में आवागमन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, बताइए। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट, भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं।
तो ये चारों सम्मान जो हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर है, अनुच्छेद 18। ठीक है। इसके अलावा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो कि सेनाओं को दिए जाते हैं, इन सभी पुरस्कारों का भी वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है। छुआछूत के उन्मूलन का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? छुआछूत के उन्मूलन, अस्पृश्यता के उन्मूलन, आप लोग पढ़े हुइएगा। बताइए इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? बताइए। तो भारत के किसी भी नागरिक को अगर कोई भी अन्य देश कोई उपाधि देता है तो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। अभी हम लोग देखे हैं कि भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार परमवीर, महावीर और वीर चक्र पुरस्कार का वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है और इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर अनुच्छेद 18 है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। अनुच्छेद 15 में यह बात कहा गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न हैं और यहां से बार बार पूछे जाते हैं, तो रट जाना है एकदम से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का ए। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बताइए। तो इतना तो पता है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, लेकिन किस समिति की अनुशंसा पर यह बताइए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। निर्वाचन संबंधी उल्लेख के बारे में पूछ रहा है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? यानी संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में यानी पार्ट में किया गया है? भाग 20। नेक्स्ट, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अब यहां पे अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है। भाग 20 होगा और अनुच्छेद होगा 368, अनुच्छेद 368। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? बताइए। अनुच्छेद 343 के क यानी ए, इसमें कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। तो ये थे संविधान के चुनिंदा टॉप 25 प्रश्न। जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही आगे हम लोग सीरीज चालू रखेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।